आपसे जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको दिया गया हो 25 ग्राम्स ऑफ वाटर, कोई भी वैल्यू दी गई हो और पूछा जाए कि वो कितने मोल्स के इक्वल है, तो आपने सबसे पहले उस कंपाउंड पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे वाटर है और उसका मोलर मैस आपको पता होना चाहिए। जैसे मोलर मैस ऑफ वाटर की जब बात करें तो वो 18 ग्राम्स पर मोल के इक्वल होता है। जिसका मतलब है कि एक मोल अगर पानी होगा तो वो 18 ग्राम्स के इक्वल होगा। यहाँ हमारे पास रेशो सामने आती है कि जब हम ग्राम्स और मोल्स की रेशो बनाएं वाटर के लिए तो वो इक्वल होगी 18:1 के। इसका मतलब है अगर 18 ग्राम्स वाटर तो वो 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होगा। इसी तरह किसी और कंपाउंड के लिए भी हम इसी तरह ग्राम्स और मोल्स की रेशो निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि हम इसी रेशो को यूज़ करें और अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ 18 ग्राम्स की बात हो रही है जबकि क्वेश्चन में 25 ग्राम्स है, तो हमें 18 को दूसरी तरफ लेके जाना है, डिवाइड कर देना। तो 1:1/18 हमारे पास आ जाएगा और फिर 25 को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देना। इससे हमारा आंसर सामने आ जाएगा। 1/18 मल्टीप्लाई बाय 25 विल बी इक्वल टू 1.389। अब एक दूसरा मेथड भी है जो हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं। जैसे 6 सेब हों तो उनकी कीमत ये है, तो एक सेब की कीमत कितनी होगी, और फिर 25 सेबों की कीमत कितनी होगी। इस तरह से कोई भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं रेशोज़ के ज़रिए। तो हम इसी रेशो को इस्तेमाल करते हुए ये लाइन लिख रहे हैं, 18 ग्राम्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 1/18 moles, then 25 ग्राम्स ऑफ H2O। अब हमें इसे 25 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, 1 की जगह 25 आ गया और सामने क्या आएगा 1/18 मल्टीप्लाई बाय 25। और फिर यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.389। ये हमारा आंसर। यानी अगर हमारे पास 25 ग्राम्स H2O हो तो वो 1.389 मोल्स के इक्वल होता है। इसी तरह आप कोई भी सब्सटेंस आ जाए उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं।